नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पुनः ज्योमेट्री की सीरीज पर। और हमने पिछली क्लासों में इन क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को, जो एग्जाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए, ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंसेप्ट और चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि ओपी आर एस के पैरेलल है। जो आपके सामने ओपी दे रखा है, ओपी आर एस के पैरेलल है, आर एस के समांतर। जब ये इसके समांतर है तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। मुझे चाहिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका मान चाहिए। तो या तो आप बहिष्कोण से लगाइए, या तो आप ऐसा करिए कि ओपी के समांतर ही एक लाइन डाल दीजिए। अगर मैंने कहा कि L1, L2 और L3 थ्री लाइन है, अगर L1 पैरेलल L2 के है एंड L2 पैरेलल L3 के है, देन वी कैन से दैट L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। ठीक, कोई बात नहीं। ओपी के समांतर मैंने एक लाइन डाली, जैसे लाइन डाली तो जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण एक ही तरफ के अंतः कोण हो गए, जिनका योग होता है 180 अंश। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 70 डिग्री हो जाएगा। इधर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो आपका है वह कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 50 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर पूरा का पूरा बना रहा है, तो लीनियर पेयर 7 5 12 और 180, तो आपने कहा सर 60 डिग्री आ जाएगा। 7 5 12 60 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके जी, अगले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है, आपकी समांतर रेखाएं हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा कुछ इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात अगर ये सी है, यानी जो ए अनुपात बी अनुपात जो सी होगा वह आपके एक्स वाई और जेड, वही सेम रेशियो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का भी हो। यानी कुल मिला के कहूँ मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए अपान बी प्लस सी इज आल्सो इज इक्वल टू एक्स अपान वाई प्लस जेड। ऐसे होता है एग्जाम में। क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चंस है, आपको मज़ा आ जाएगा। कि मान लीजिए कि ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है, और पैरेलल लाइंस होते ही आपने एक चीज़ कहा कि सर अगर मैं बाय द वे बात करूं यहाँ पर, ये पैरेलल रेखाएं हैं आपकी, यहाँ पर मैंने कह दिया इनको, ये 20 है, ये 40 है, ये 32 है। आप कहोगे सर जो 20 अनुपात 40 अनुपात जो 32 होगा, आपने कहा सर 5 को 20 5 40, ये 5 से तो कट नहीं रहा, 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 दहम 40, 4 आठे 32, 5 अनुपात 10 अनुपात 8। इसका भी रेशियो 5 अनुपात 10 अनुपात 8 ही हो जाएगा। मान के चलिए कि अगर मैंने कहा इसका जो पूरा लेंथ है, आपने मैंने कह दिया 69, तो 10 5 15 8 18, 18 का मतलब 10 5 15 8 5 23, 23, 23 का मतलब 69, 3 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 10 33, ये 3 गुना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 5 3 15, ये भी 3 8 3 का 24। ऐसे लेंथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया,
और भी आगे बात करेंगे ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल है क्या, तो बेसिक सी बात बता दूं, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट दैट इज ट्रायंगल। कि मतलब ऐसा कोई भी प्लेन फिगर हो जो 3 लाइन सेगमेंट से क्या हो, बना हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया ए बी सी। 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए, आपने कहा सर ए बी सी और सी है। इसके 1 2 3 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स आपके कितने होते हैं, 3। ठीक, 3 साइड्स हो गई। अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूं तो 3 हो गए। कौन कौन से, आपने कहा सर ए बी सी और सी, ये साइड्स हो गई। 3 अंतः कोण होते हैं इसके, इंटीरियर एंगल। आपने कहा सर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, किसी भी त्रिभुज की बात करूं जो इनका बहिष्कोण होता है ना, बहिष्कोण होता है, ये सारे के सारे इसके क्या है, बहिष्कोण है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। कैसे होता है आगे हम बात करेंगे, चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं, बेसिक समझेंगे कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है बेस्ड ऑन द साइड। साइड के अनुसार अगर मैं ट्रायंगल की टाइप की बात करूँ तो इसके जो टाइप होते हैं वे कुछ इतने होते हैं। पहला आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, अ प्लेन अ ट्रायंगल विच हैव इक्वल साइड। ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है जिसमें कह दिया ए बी सी सी ए, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अगर इसके तीनों साइड बराबर है इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साथ ही साथ एक चीज़ और कि इनके जितने एंगल्स होते हैं सारे 60 डिग्री के होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर जो एंगल सी होगा, ये सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं। ये सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। चीज़ वही होती है कि इसके सभी साइड्स क्या हैं, ये हो गए। आइसो स्केल के बाद हो गए, इक्विलेटर के बाद हो गए आइसो स्केल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, जिसके 2 साइड्स क्या हों आपके, इक्वल हों। मैंने कह दिया ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी बराबर बी सी। मैंने ए बी बराबर ए सी अगर मैंने कह दिया 2 साइड आपके इक्वल हैं, बट डज नॉट इज इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी के बराबर नहीं है। तो सेम वही कंडीशन, एंगल साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन में आप कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बट डज नॉट इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों बराबर होंगे। अगले की बात करूं स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हो। ये तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, इक्वल ना हो। यानी मैं कह दूं ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इज इक्वल टू सी ए। तो सेम वही बात, जब आपके साइड इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ये इसकी थोड़ा सा प्रायोरिटी थी, यहाँ पर बात करते हैं। आगे बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण। बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को हम आगे बढ़ाने पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, अगर ये अल्फा है ये थीटा है, ये अल्फा प्लस थीटा हो
या मैं यूँ कहूँ, ये अगर आपका गामा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा। इतनी चीज़ें आपकी होती हैं कि जो बहिष्कोण होता है सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहिष्कोण की थोड़ा सा क्राइटेरिया। और जितने भी बहिष्कोण होते हैं, आप किसी भी एंगल में आप बहिष्कोण निकालेंगे, ये आपका निकला, ठीक है, ये आपका निकला, सारे के सारे बहिष्कोण अगर ए बी सी है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 180 माइनस एंगल ए, इसको जो लिखेंगे 180 माइनस एंगल बी। तो यहाँ से आप कहेंगे तब इनका सम निकालेंगे, 18 अट्ठावन 36 18 54 540 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सभी जुड़ जाएंगे। इसका मतलब होता है 180, 540 माइनस 180 360। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सम होता है 360 डिग्री होता है। उसी के चलते ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और कह रहा है कि बताइए एंगल एक, अगर मैं एंगल एक की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आएगा, समझिएगा। मैं अगर इस बड़े वाले एंगल की बात करूँ, तो ये इसका क्या निकला, बहिष्कोण निकला। अच्छा, बहिष्कोण निकला तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल है एंगल 5 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। जब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल की बात करूंगा, आपने कहा सर इस वाले ट्रायंगल की, ये जो तिरछा तिरछा के है, आपने कहा सर ये बहिष्कोण है, ये वाला जो कोण हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 का। आप देखेंगे सभी को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, सभी जोड़ेंगे 180 डिग्री के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे के जो और भी क्वेश्चंस हैं और भी जो कंसेप्ट है, मैं एक एक करके आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। ट्रायंगल के अगले कंसेप्ट होंगे कि अकॉर्डिंग टू द एंगल, कंसेप्ट ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इनके विषय में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यहाँ तक अगर मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस लाता रहूं और आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।